व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रूरत क्यों होती है, क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों में ही काम करता है। तो चलो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। सपोर्ट को पकड़ेंगे एस और रेजिस्टेंस को पकड़ेंगे आर। देखो ये जो बंदा है इसका नाम हम रखते हैं पिंटू। देखो ये है पिंटू का घर, ये है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे फ्लोर है। तो पिंटू है यहाँ पे ऊपर। पिंटू यहाँ से जंप कर रहा है जब तक फ्लोर टूट ना जाए। तो पिंटू ने फर्स्ट फ्लोर तोड़ दिया तो पिंटू आ गया उसके नीचे वाले फ्लोर में। पिंटू ने फिर से तोड़ दिया तो पिंटू आ गया उससे भी नीचे फ्लोर में। ऐसे ही पिंटू नीचे आता जाता है। तो अब देखते हैं रेजिस्टेंस कैसा होता है। यह है पिंटू का घर, पिंटू है नीचे। पिंटू यहाँ से जंप करेगा जब तक ऊपर वाला फ्लोर टूट ना जाए। तो पहले पिंटू जाएगा ऊपर, फिर ऊपर जाएगा तोड़ के, फिर ऊपर जाएगा। चलो अभी से स्टॉक मार्केट में देखते हैं। भाइयों ये निफ्टी 50 का चार्ट, आप चाहो तो किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में कर सकते हो। मैं निफ्टी 50 के चार्ट में कर रहा हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे एक जोन है जहाँ से मार्केट टच करके बार बार ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे टच किया, पहले से ब्लैक कर लेते हैं। इसको टच किया फिर से ऊपर गया, यहाँ पे टच किया फिर से ऊपर गया। इसको हम सपोर्ट बोलेंगे जहाँ से बार बार रिवर्स होता है। देखो इसे हम सपोर्ट बोलेंगे। इसका उल्टा है रेजिस्टेंस। जैसे कि ये वाला जो लेवल है इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट जितनी बार टच कर रहा है उतनी बार नीचे आ रहा है। इसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करते हैं, तो ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमेशा एक जोन का यूज़ करना, इससे एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है। जैसे कि एक जोन है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। बहुत लोग ऐसे बस एक सिंपल सा लाइन में करते हैं। इससे एक्यूरेट ए वाला है जोन। ऐसे जोन ही यूज़ करना चाहिए सबको। तो सुना ही होगा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को ही दोहराता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ऐसे ही कुछ काम करते हैं। जैसे कि देखो ये जो जोन है यहाँ पे पहले एक बार टच हुआ फिर ऊपर गया, फिर टच हुआ फिर ऊपर गया। इसका मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री जो पहले हुआ था सेम हुआ। यहाँ पे भी जब टच हुआ तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया। तो हिस्ट्री बार बार रिपीट हो रहा है। चलो अब किसी स्टॉक में देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्या काम करता है। और इसी के साथ मैं बताऊंगा इसकी एक्यूरेसी का एक ट्रिक जिससे आप भी बहुत अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो चलो स्टॉक के चार्ट में चलते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। तो पहले क्या करना है, आपको बैक आना है, फिर कैंडल स्टिक का जो चार्ट है उसे चेंज करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक लाइन चार्ट, उसको ओपन करके जूम कर लेना है। तो आप देख सकते हो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इजी लग रहा है। तो लाइन चार्ट पे करने के बाद आपको ऐसा जोन कर लेना है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होने के बाद आपको फिर से कैंडल स्टिक पे जाना है, तो आप देख पाओगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लगा है। तो देखो ऐसे बहुत इजी हो गया। आप जितना इसे प्रैक्टिस करोगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे बस प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा एक दिन अच्छा। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रेड लेना कब है और ट्रेड कब नहीं लेना। तो पहले बात करते हैं ट्रेड कब लेना है। जैसे कि देखो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस टूटा, यहाँ पे जब टूटा तो कितना ज़्यादा ऊपर गया। देखो रेजिस्टेंस जब टूटता है तो बहुत ऊपर जाता है। और ऐसे ही सपोर्ट का भी बहुत है। रुको पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। देन जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट जब टूट गया तो कितना नीचे है तुम देख सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट टूटेगा तो नीचे आएगा और रेजिस्टेंस टूटेगा तो ऊपर जाएगा। तो हमें ट्रेड लेना कब है, जब सपोर्ट टूटेगा या रेजिस्टेंस टूटेगा तब हमें लेना है ट्रेड। अब बात करते हैं ट्रेड कब मत लेना।
जैसे कि एक जोन है, इसके अंदर ट्रेड मत लेना। जैसे कि ऐसा जोन में आया है, सपोर्ट पे है, तुमने बाई किया, ऐसा नहीं। इंट्राडे में तो ऐसा करना ही नहीं है। इंट्राडे में तब भी चलेगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में एकदम नहीं। आपका टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना अच्छा काम करेगा। छोटा टाइम फ्रेम धोखा देता है, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है। चार्ट सेम होता है, बस कैंडल का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि मैं अभी इसको करूँगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो देखना ऐसे यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत इजी होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बाद में जाके क्या होता है, बाद में सपोर्ट होता है। जैसे कि अभी रेजिस्टेंस टूट गया तो ये क्या होगा, सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट हो जाता है, और सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे कि यहाँ पे टूटा, फिर इसको सपोर्ट है, सपोर्ट पे टच किया, फिर देखो कितना ऊपर गया। देखो यहाँ पे ऐसे ही काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। भाव ही भगवान होता है। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो हमें बाई करना है, और सपोर्ट टूट गया तो हमें सेल करना है। तो ऐसे ही आपको ट्रेड लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के आप जितना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छा होगा। तो इसी वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।